अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। ज्योति की साधना करने वाले साधक का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शुद्ध भाव बना रहे, अशुद्ध भाव कोई नहीं चाहता। पर कोई योग है प्रकृति का, नियति का या किसी का कि शुद्ध भाव कम रहता है, अशुद्ध भाव ज्यादा आता है। कैसे इसे बदल सके, विपर्य कर सके कि शुद्ध भाव ज्यादा रहे। चाहते नहीं कि अशुद्ध भाव आए, पर कभी कभी आ भी जाए, पर निरंतरता, अधिकता शुद्ध भाव की बनी रहे, भाव विशुद्धि विकसित होती रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? शक्तिशाली आदमी कुछ बदल सकता है। दुनिया में कमजोर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, केवल भीख मांग सकता है, दया की भीख मांग सकता है, और उसके हिस्से कुछ भी नहीं। शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और भावना की शक्ति, तो भावना को बदलना है, भाव का परिवर्तन करना है। उसके लिए मनोबल चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर बल भी चाहिए, पर शरीर बल का उतना संबंध नहीं है, मनोबल चाहिए। ऐसे लोगों को भी देखा है कि शरीर बल बहुत है, मनोबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बुराई में चले जाते, ज्यादा से ज्यादा निम्न कार्य करते। ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका शरीर बल बहुत ज्यादा नहीं है, कृष्णकाय है, पर मनोबल इतना मजबूत कि वे बड़े से बड़ा काम कर डालते हैं। अभी अभी पढ़ा महात्मा गांधी का एक वचन, बहुत आकर्षित करता है चित्त को। कृष्णकाय व्यक्ति थे, हड्डियों का ढांचा भर, किंतु मनोबल इतना मजबूत था। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दूं, मर जाऊं, पर मेरे मन में कभी यह इच्छा नहीं जागती कि मैं किसी भी काम के लिए किसी को मार दूं। ये मनोबल के द्वारा ही संभव हो सकता है। मनोबली आदमी ही ऐसी बात सोच सकता है, नहीं तो सामान्य आदमी सोचता है कि मारने आएगा तो वह देखेगा कि पहले वह मरता है या मैं मरता हूं। उसको मरूंगा तो भी मारकर मरूंगा, मारे बिना नहीं मरूंगा। मारकर मरने की बात तो सोच सकता है, पर मारे बिना मरने की बात नहीं सोच सकता। शरीर बल भी जरूरी होता है, किंतु जीवन की यात्रा को सुव्यवस्थित चलाने के लिए और जीवन में कुछ विशिष्टता संपादित करने के लिए आवश्यकता होती है मनोबल की। मन का बल बढ़े। आयुर्वेद में मनोबल पर काफी चिंतन किया गया है। आज के मनोविज्ञान में भी काफी चिंतन किया गया है। मन का बल 3 प्रकार का होता है। उत्तम मनोबल, मध्यम मनोबल और अल्प मनोबल। कुछ लोगों में उत्तम मनोबल होता है,
इतना प्रबल मनोबल कि सत्ववान सहते सर्वम संस्तभ्यात्मान मात्मना। उत्तम मनोबली को सत्वसार कहा जाता है। तो जो सत्वसार होता है वह बहुत सहन कर लेता है, बड़ी से बड़ी घटना को, बड़ी से बड़ी पीड़ा को, बड़ी से बड़ी वेदना को सह लेता है, पता ही नहीं चलने देता, उफ भी नहीं करता। ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में कि बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी कठिनाई, बड़े से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा आ जाती है, हंसते हंसते झेल लेते हैं, दूसरे को पता भी नहीं चलता कि यह कोई पीड़ा भुगत रहा है। वह उत्तम मनोबल वाला व्यक्ति होता है। संस्तभ्यात्मान मात्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को इतना संयत कर लेता है कि अपनी वेदना को बाहर फूटने तक नहीं देता। दूसरे लोग वे मध्यम मन वाले हैं या राजस मन वाले हैं, वे संस्तभ्यतेन्ययी, दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर सह लेते, वेदना को सहते हैं, कठिनाइयों को सहते हैं, पर अपना मनोबल इतना मजबूत नहीं होता, खिसक जाते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। किंतु दूसरा कोई आया, उसने ढाढ़स बंधाई और बोला, क्या पीछे खिसक रहे हो, थोड़ा मन को मजबूत रखो, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा समझाया और तैयार हो गया कि बिल्कुल झेल लूं, और झेल लेता है। स्थानांग सूत्र में एक प्रसंग आता है कि भीतरा केवलक ज्ञानी या जो बड़े हैं गुरु आचार्य, वे कष्टों को सहन करते हैं। उनमें एक कारण आलंबन यह भी है कि मैं कष्टों को सहन करूंगा तो मुझे देखकर पीछे कमजोर मन वाले साधु साधियां भी कष्टों को झेल लेंगे, और यदि मैं नहीं करूंगा तो उन्हें बड़ी कठिनाई का अनुभव होगा। तो दूसरों की सहनशीलता को देखकर, दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर और कठिनाइयों को झेल लेते हैं, वे मध्यम मन वाले लोग होते हैं। तीसरे वे हैं अल्प मनोबल वाले, न तो स्वयं झेलने की क्षमता, न दूसरों के द्वारा कुछ संबल पाकर झेलने की क्षमता। कितना ही समझा दो, उनका मनोबल कभी बढ़ता ही नहीं, उनके पैर कभी चलते ही नहीं, जहां रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, सहन करना जानते ही नहीं। शायद आज तीसरी कोटि के लोग ज्यादा होंगे जो सहन करना बिल्कुल नहीं जानते, न शारीरिक पीड़ा सहन कर सकते, न मानसिक पीड़ा सहन कर सकते, न समस्या को सहन कर सकते, न किसी घटना को सहन कर सकते। इसीलिए ये नशीली गोलियां आज ज्यादा चली है। थोड़ा सिर दर्द हुआ और नशे की गोलियां, जानते हैं कि नुकसान करेगी, हानि होगी, रिएक्शन होगा, आखिरी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जानते हुए भी क्या क्या नाम है, सेराडीन, पता ही नहीं, हमें तो कभी छुआ ही नहीं, तो क्या जानते हुए भी उन सारी गोलियों को लेके चले जाते हैं और दिन में कई बार ले लेते हैं, क्योंकि सहा नहीं जाता। आगे चाहे कितना ही भुगतना पड़े, पर वर्तमान का कष्ट सहा नहीं जाता। इस असहिष्णुता ने आज के समाज को किस प्रकार का बना दिया। एक व्यंग के द्वारा बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है कि पति और पत्नी बहुत लड़ते झगड़ते रहते, बहुत लड़ते झगड़ते, तो एक दिन इतने तेज लड़े, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए।
बहुत लोग इकट्ठे हुए और बोले कि भाई बात क्या है, इतने क्यों लड़ते हो, तो कि क्या करें, क्या स्थिति बताएं। शादी हुए 3 वर्ष हुए हैं। पहले वर्ष पत्नी बोली कि मैं चंद्रमुखी थी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी बन गई और तीसरा वर्ष चल रहा है, अब पति मुझे ज्वालामुखी मान रहा। पति बोला कि मेरी स्थिति भी कम दयनीय नहीं है। पहले वर्ष में प्राणनाथ था, दूसरे वर्ष में नाथ बना, अब तीसरा वर्ष पूरा अनाथ बन गया हूं। कम दयनीय स्थिति नहीं। न पति पत्नी को सहन करना जानता और न पत्नी पति को सहन करना जानती। अल्प बल वाला व्यक्ति, जिसका मनोबल इतना दुर्बल होता है, इतना कम होता है कि वह किसी को सहन कर ही नहीं सकता। एक क्षण में, जैसे आचार्य भिक्षु ने लिखा कि बाढ़ में से जाने चनो उछलियो, मानो बाढ़ में से कोई चना उछला है। चने भूनने वाले की जो भाड़ है, और भाड़ जब चने गर्म होते हैं तो चने उछलते रहते हैं। कि थोड़ी सी कोई घटना घटी और इतना आपे के बाहर होता है, मानो भाड़ में से कोई चना ऊपर की ओर उछल गया, उछल पड़ता, बिल्कुल उछल पड़ता। ये अल्प मनोबल वाले व्यक्तियों का आचरण है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 प्रकार के मनोबल और 3 प्रकार के आचरण हमारे सामने।